दिग्गज शेयरों में गिरावट से बाजार पर बना दबाव। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 150 अंक फिसलकर 25,500 के नीचे, जबकि निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से 300 अंकों से ज्यादा फिसलकर 61,000 के पास हुआ बंद। आरआईएल, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने बनाया दबाव। नोआमा के डबल डिजिट ग्रोथ के अनुमान से हीरो मोटो, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर में 3 से 4.5% की तेजी। वहीं मारुति, एमएनएम और आयशर मोटर्स करीब 1 से 2% मजबूत होकर हुए बंद। ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से मेटल शेयर चमके। एमके की मजबूत अर्निंग रिकवरी और लक्ष्य बढ़ाने से सेल 3% चढ़कर बंद। वहीं सिटी की ओवरवेट रेटिंग से वेदांता 5% भागा। नोमुरा के लक्ष्य बढ़ाने से लॉयड मेटल्स में 6% की दिखी तेजी। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचे पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज के शेयर। केबल्स और वायर सेगमेंट में एमओएसएल की बेहतर ग्रोथ रिपोर्ट से पॉलीकैब करीब 2.5% ऊपर। वहीं केईआई में भी 3.5% की तेजी। एक महीने में दिया 30% से ज्यादा का रिटर्न। 5 दिनों की गिरावट के बाद आईटी शेयरों में लौटी खरीदारी। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.5% ऊपर। एचसीएल टेक, टीसीएस और इन्फोसिस में 1 से 2% की तेजी। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज और विप्रो आधे से 1% ऊपर। अमेरिका में भारत के सोलर पैनल इंपोर्ट पर 126% ड्यूटी लगने से वारी एनर्जीज 10% टूटा। प्रीमियर एनर्जीज, एमवी फोटोवोल्टिक और विक्रम सोलर में भी 2 से 5% की गिरावट। सरकार के हिस्सेदारी बेचने के प्लान से आईआरएफसी में 4.5% की दिखी गिरावट। सरकार ऑफर फॉर सेल में करीब 5,500 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। मजबूत तिमाही नतीजों से शॉफलर इंडिया 4% चढ़ा। सालाना मुनाफे में करीब 36% की तेजी। आय और मार्जिन भी रहे बेहतर। 15 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील से स्पाइस जेट में लोअर सर्किट। 16 साल के निचले स्तर पर पहुंचा शेयर। पिछले एक हफ्ते में 25% टूटा। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस के आईपीओ में पैसे लगाने का आज है आखिरी दिन। आईपीओ को अब तक सुस्त रिस्पांस, 74% ही भरा इशू। वहीं पीएनजीएस रेवा डायमंड का आईपीओ अब तक 70% सब्सक्राइब। ओमनीटेक इंजीनियरिंग का आईपीओ पहले दिन अब तक 6% ही भरा। 216 से 227 रुपए का है प्राइस बैंड। कंपनी की 583 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम आज के बाजार की पूरी जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही आपके कल की तैयारी भी हम कराते हैं। हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और वो बताते हैं कि कौन से शेयर्स, कौन से सेक्टर्स, कौन सा इंडाइसेस आपको ध्यान में रखना है कल के बाजार के हिसाब से। उसके हमारे साथ जुड़ कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज से तेजस शाह और एमओएफएसएल से स्नेहा पोद्दार हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून तेजस जी, गुड आफ्टरनून स्नेहा। तेजस, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं और थोड़ा मार्केट का एक टेक्निकल व्यू जानना चाहता हूं। आज जो तेजी थी बहुत ज़्यादा टिकी नहीं मार्केट में, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल सेटअप आप कल के लिए? गुड आफ्टरनून विकास जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी लगातार जो इसकी 50 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज है जो 25,650 के करीबन है वहां पे रेज कर रहा है। एट द सेम टाइम निफ्टी का काफी अच्छा सपोर्ट है 25,430 से लेके 25,450 के बीच में, जो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। तो ये लेवल भी काफी अहम है। तो मुझे लग रहा है ये 200 सवा 200 पॉइंट की जो रेंज है जहां पे इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है वहां हम एक डायरेक्शनल मूव दे सकते हैं। तो 25,430 इज अ की सपोर्ट लेवल। एट द सेम टाइम 25,650 इज अ की रेजिस्टेंस लेवल। जहां पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वहां पे हम 200 पॉइंट की मूव देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी ने जो है अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, वेयर बैंक निफ्टी अभी भी लगातार जो है अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है। पोजिशनल सपोर्ट बैंक निफ्टी में 60,000 का है। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है 60,800 का। तो जब तक ये दोनों लेवल इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में कोई बड़ी गिरावट की संभावना है नहीं। उल्टे का बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। यही नजरिया है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। बिल्कुल। चलिए अब स्नेहा जी के पास चलते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे तो स्ट्रेटजी होगी, लेकिन आज के मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था वो था आईटी सेक्टर।
अब देखिए तेजी तो अच्छी खासी थी, शुरुआत में 2.5% के आसपास इंडेक्स चढ़ा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो तेजी गायब होती हुई दिखी और 1.5% के आसपास की तेजी के साथ निफ्टी आईटी बंद हुआ। हालांकि इतने लगातार गिरावट के बाद और फाइनली जो थोड़े एक हरे निशान देखने को मिले आईटी सेक्टर में, वो कितने सस्टेनेबल है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्नेहा जी, आईटी सेक्टर पर ओवरऑल आपका क्या व्यू है? क्या गिरावट पूरी होती हुई दिख रही है इस लेवल पर, जब तमाम शेयर जो अपने 52 वीक लो पर आ गए हैं? तो किसी के पास अगर हो तो क्या करना चाहिए, और अगर किसी को नई एंट्री लेनी हो तो क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून नयन जी। सो आईटी सेक्टर एक बहुत ही अनसर्टेनिटी फेज से गुजर रहा है। बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि बॉटम यहाँ पे प्लेस हो गया कि नहीं हुआ, बिकॉज एआई रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आती है तो सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि एक छोटी से छोटी न्यूज़ फ्लो भी आईटी सेक्टर में एक बड़ा शार्प फॉल दिखा सकती है। दो ये ओवरडन है, बट स्टिल शॉर्ट टर्म में बिकॉज सेंटिमेंट्स आपके है ना कहते थोड़े से विपरीत भी जा सकते, तो शायद यहाँ से और नीचे की तरफ भी बॉटम हो सकता है और शायद यहाँ पे कैप भी हो जाए। वो कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट है, बट जो क्लाइंट्स के पास ऑलरेडी आईटी में होल्डिंग है उन्हें बने रहना चाहिए, बिकॉज इन लेवल्स पे निकल के इतने मने हैवी लॉसेस में निकल के कोई फायदा नहीं है। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म पिक्चर की बात करें तो जो एआई का जो एक थ्रेट है कि इंडस्ट्री को डिस्टरप्ट कर रही है, इंडस्ट्री को डिस्टरप्ट कर रही है, बट कंप्लीटली इंडस्ट्री वैनिश हो जाएगी ऐसा तो सीन नहीं है। जो बिजनेस मॉडल है उसको पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरना होगा, एंड आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री को बेसिकली एआई का इनेबलर बनना पड़ेगा। तो वो एक वैसे एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगी बिटवीन एआई कंपनी एंड जो उनके कॉर्पोरेट कस्टमर्स रहेंगे। बट इस ट्रांजिशन में थोड़ा वक्त लगेगा एंड वो वक्त इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। तो पेशेंटली थोड़ा इसे लॉन्ग टर्म नज़रिए से 3 to 5 years के नज़रिए से अगर इसे होल्ड करें तो लॉसेस हमारे रिकूप होंगे। जिन्हें फ्रेश एंट्री करना है वो एक स्टैगर्ड वे में फ्रेश एंट्री करे, एंड एक मैंने पूरा एट वन गो इन्वेस्ट नहीं करके इसे 2-3 ट्रांचेस में ब्रेक करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अब जो रिसेंट में न्यूज़ फ्लोज देखेंगे, जो ओवरऑल सारी आईटी कंपनीज है वो एआई कंपनीज के साथ टाई अप करके अपने बिजनेस मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो विजन डेफिनेटली है, बट उस ट्रांसफॉर्मेशन को कितना वक्त लगेगा ये अंदाजा देना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल सही बात है। आईटी को लेकर अभी काफी वैसा वाला है कि छोटी सी खबर आती है और रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाता है। एंथ्रोपिक की खबर आई, उससे लगातार जो है वो आप देखेंगे शेयर टूटते हुए, और फाइनली एंथ्रोपिक ने जब क्लैरिटी दी तो थोड़ी आज रिकवरी आज देखने को मिली। चलिए, अब हमारे जो दर्शक हैं वो शामिल होना शुरू हो चुके हैं, तमाम सवाल हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं। पहली जो हमारी दर्शक हैं शिवानी हैं, उन्होंने सवाल भेजा है सेल पर। उनके पास 20 शेयर हैं 160 के भाव पर, और हिंद कॉपर के इनके पास 10 शेयर हैं 597 के भाव पर, और शॉर्ट टर्म नजरिया इनका है। तो क्या करना चाहिए इन्हें, ये पूछ रही है। तेजस जी से पूछेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म नजरिया है। सेल 160 के भाव पर है, अभी 164 के आसपास चल रहा है शेयर, और हिंद कॉपर इनके पास 597 के भाव पे हैं, 585 के आसपास चल रहा है। मतलब जहां इन्होंने खरीदा है लगभग उसी आसपास के भाव चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म लेकिन इनका रुख है शॉर्ट टर्म का। क्या सलाह बनती है तेजस जी इनको आपकी? देखिए, मेरे हिसाब से मेटल जैसे सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, और ऑलरेडी स्टॉक्स में काफी अच्छा करेक्शन आ गया है। पिछले 2-3 दिनों से देखेंगे तो थोड़ा सा ट्रैक्शन है, तो मेरे हिसाब से तो बने रहने की सलाह है। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए सेल में 159 का, और लक्ष्य रहेगा 172 से लेके 175 का ऑन इमीडिएट बेसिस। हिंद कॉपर की भी बात करें तो ये स्टॉक ने भी रिसेंटली एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद वापस स्ट्रेंथ दिखाई है। मुझे लग रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर 2 से 3 महीने का नजरिया है तो बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 535, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक कम से कम 650 तक भी जा सकता है। तो बने रहने की सलाह है दोनों स्टॉक्स में। तो हिंद कॉपर 650 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस 535 का लगाइए, और सेल के ऊपर भी आपको 159 का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप शॉर्ट टर्म का नजरिया रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखना है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाइए, फॉलो कीजिए। चलिए, हमारे अगले व्यूअर जो है वो रचित हैं। रचित ने सवाल भेजा है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर। 26 शेयर इनके पास 500 के भाव पर। कोचिन शिपयार्ड 500 के भाव पर, काफी इंटरेस्टिंग है। 500 के भाव पर अगर इनके पास हैं, यानी इनके पास काफी पुराने शेयर होंगे। मैं देख पा रहा हूं कि
21 नवंबर, काफ़ी पुराने, इनफैक्ट मुझे लगता है कि 5 साल के चार्ट पर 2-2.5 साल पुराने तो इनके पास हैं ही कम से कम ये शेयर। 26 शेयर ही हैं हालांकि, लेकिन 500 के भाव पे अभी जो शेयर के प्राइस चल रहे हैं वो 1487, मतलब 1500 के आसपास, 3 गुना हो गए हैं पैसे। क्या राय बनेगी तेजस जी? अभी और तेजी बढ़ती हुई दिख रही है, इनको होल्ड करना चाहिए? देखिए, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, और जब तक ये स्टॉक 1650 के ऊपर जाता नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दौर जारी रहेगा। तो अगर इनका अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो कोई भी पुल बैक रैली आती है तो उसमें से निकल जाना चाहिए। पुल बैक रैली आए तो निकलने की सलाह दे रहे हैं इनको तेजस जी। चलिए एक काम करते हैं, एक और व्यूअर हमारे हैं, इनको इन्होंने सवाल भेजा इंडिगो पर। 20 शेयर इनके पास हैं 5500 के भाव पर, इंडिगो के, यानी इंटरग्लोब एविएशन के इनके पास 20 शेयर हैं, और आज जो भाव चल रहा है वो 4950 का चल रहा है, यानी इनके खरीदारी की जो प्राइसेज है 5500 उससे 550 नीचे चल रहे हैं। इस पर तो फंडामेंटल व्यू चाहिए हमें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी लीडिंग एयरलाइन कंपनी है, हालांकि पिछले दिनों काफ़ी परेशानियों से गुजरी है, लेकिन अब थोड़ी रिकवरी के पाथ पर दिख रही है। स्नेहा जी, क्या राय आपकी इंडिगो पर बनती है? इनको क्या करना चाहिए? 5500 के भाव पे लिए इन्होंने, 20 शेयर है इनके पास, और लॉन्ग टर्म का नजरिया है। देखिए, इंडिगो एक, जैसा आपने कहा कि लीडिंग एयरलाइंस कंपनी है जिसकी 60% प्लस मार्केट शेयर है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए हैं, बट इवेंचुअली कंपनी उसमें से उभर के निकलेगी और ये अपने वापस से फुल जो इनकी फुल कवरेज थी वो उसको वापस से रिगेन करेगी। प्लस अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने काफ़ी अच्छा मार्केट ग्रैब किया है और बहुत तेजी से ये एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि एक इन्हें हाई मार्जिन भी प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का नजरिया रख रहे हैं, तो मेरी राय में इंडिगो को होल्ड करना चाहिए। ये जो शॉर्ट टर्म जो कंसर्न्स है वो इवेंचुअली आपको 1-2 क्वार्टर में सेटल होते हुए दिखाई देंगे। एंड जो ओवरऑल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एक वो बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। पहले के साइक्लिकल इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो कि अब एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी में इमर्ज हो रही है। तो डेफिनेटली इस सेक्टर में इंडिगो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्ड कंपनी है, एंड अभी भी बहुत लिमिटेड कंपटीशन है, तो इनकी मार्केट शेयर डेफिनेटली बरकरार रहेगी। सो इंडिगो को आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, और बड़ी कंपनी है, देखिए 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और आज 2% चढ़ी है, तो करीब करीब जो एडिशन हुआ होगा वो 4000 करोड़ के आसपास का एडिशन मार्केट कैप में हो गया होगा। हमारे डायरेक्टर साहब लेकर भी आएंगे आपकी स्क्रीन पर। देखिए 3700 करोड़, देखिए 2 लाख करोड़ की कंपनी है, 3700 करोड़ का मार्केट कैप एडिशन आज के आज में हो गया 2% की तेजी में। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह है स्नेहा जी की तरफ से। चलिए हमारे अगले व्यूअर हैं जिन्होंने सवाल पूछा है आरवीएनएल के ऊपर। दीप का सवाल आया है, 150 शेयर है इनके पास 422 के भाव पर, आरवीएनएल 422 के भाव पर इनके पास, ऊपर के भाव पे है काफी। 150 शेयर भी हैं। आज शेयर जो है वो काफी 1.5% के आसपास की कमजोरी के साथ जो है वो आज बंद हुआ है, लेकिन सुबह सुबह जब मार्केट खुला था तब तेजी दिख रही थी। उसकी वजह ये थी कि इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है सेंट्रल रेलवे से 270 करोड़ का, कल ये खबर आई थी। उसके बाद थोड़ा एक्शन सुबह में आज देखने को मिला, लेकिन उसके बाद देखिए आप चार्ट्स पे दिखेंगे गिरावट जो है वो आती गई। तेजस जी, क्या सलाह आरवीएनएल को लेकर बनती है आपकी? देखिए, आरवीएनएल की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 300 के करीबन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि 300 का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। ऊपर में 345 350 एक अहम रेजिस्टेंस जोन है, जब तक सरपास नहीं करेगा कोई बड़ा बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। तो 350 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट लग रहा है। सो अभी टाइमिंग बने रहने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 300। बिल्कुल। चलिए एक सवाल हमारे पास इन्फोसिस के ऊपर आया हुआ है, लार्ज कैप आईटी कंपनी है। आरके सिरोहा जी का ये सवाल है, 45 शेयर इनके पास हैं 1650 के भाव पर, काफी ऊपर के भाव पर हैं। आप देखिए अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं वो 1300 के नीचे हैं, 1290 के आसपास के भाव चल रहे हैं अभी। आज तो 1% हालांकि चढ़कर बंद हुआ, क्योंकि तमाम आईटी सेक्टर में जो है वो आज रिकवरी देखने को मिली, लेकिन आप देखिए रिटर्न आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव रिटर्न ही लगातार पिछले जो है वो कई दिनों से मिल रहा है। 3 महीने का भी आप देखेंगे तो 16% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही आपको दिख रहा है। तो गिरावट आईटी सेक्टर में रही है, उसका असर इस शेयर पर भी निश्चित तौर पर देखने को मिला है। 1650 के भाव पर इनकी खरीदारी है। स्नेहा जी, आपसे ये सलाह लेना चाहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया है इनका, 45 शेयर हैं इनके पास 1650 के भाव पे, 1300 पे आ गए हैं भाव। क्या करना चाहिए? क्या निचले लेवल पे कुछ ऐड करें या फिर वेट करें अभी थोड़ी और गिरावट का?
देखिए निचले लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं। गिरावट और कितनी होगी ये बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। जो प्रीवियस प्राइस पैटर्न देखे जो मुझे समझ में आ रहा है 1100-1200 के लेवल तक ये शायद स्टॉक जा सकता है। तो उन लेवल्स तक एक स्टैगर्ड वे में थोड़ा सा अक्यूमुलेट कर सकते हैं ताकि इनकी ओवरऑल जो बाइंग प्राइस है नीचे आ जाए। बट जैसा कि मैंने आपको आईटी सेक्टर पे व्यू दिया था, इनफैक्ट इन्फोसिस ने एआई समिट डे भी एक होल्ड किया था जहाँ पे उन्होंने अपने ओवरऑल एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स की बात की थी। एंड FY 27 में इनकी इनफैक्ट काफ़ी अच्छी बड़ी कंट्रीब्यूशन एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड है। तो कंपनी काफ़ी स्टेप्स ले रही है उस एआई इंक्लाइंड मॉडल की तरफ मूव करने के लिए। थोड़ा समय देना पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म नज़रिए से इसमें हमारा टारगेट प्राइस 1850 का है, और ये 1-2 साल में अगर आप पेशेंटली होल्ड करेंगे तो शायद आपको ये भाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर 1-2 साल पेशेंटली आप वेट करेंगे, होल्ड करेंगे, तो 1850 तक के टारगेट स्नेहा जी को दिख रहे हैं। आपके लिए ये राय है, अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं तो होल्ड करिए। चलिए अब कुछ कमाई वाले मौके खोजते हैं, यानी वैसे शेयर जो आपको खरीदने चाहिए। VIP शेयर्स का वक्त हो गया है। VIP शेयर यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, वैसे शेयर्स जहां पे वैल्यू दिख रही है, वैल्यू प्राइस के हिसाब से दिख रही है, वैल्यू अपसाइड के हिसाब से दिख रही है। तो हमारे दोनों मेहमानों से एक एक करके हम उनकी VIP शेयर जानेंगे। सबसे पहले तेजस जी के पास चलते हैं। तेजस, आपकी तरफ से कौन से शेयर्स हैं जिन्हें आपने VIP कैटेगरी में रखा है आज? तो विकास जी, आज की जो मेरी पहली पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से बंधन बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक में एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है दिस वीक इटसेल्फ, और जो ब्रेकआउट आया काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है स्टॉक में। तो बंधन बैंक में करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगा है 170 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 192 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 201 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया की भी बात करें तो ये स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। पोस्ट द ब्रेकआउट स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था 524 का, और पिछले 10 से 15 दिन के टाइम होराइजन में स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है। 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीबन सपोर्ट लिया है। एक हैमर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुई है ऑन अ डेली चार्ट। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक एट द करंट जंक्चर। तो ऑयल इंडिया में भी करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 445 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 492 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 515 का। तो दो ये पिक्स हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑयल इंडिया 445 का स्टॉप लॉस, 492, 515 का टारगेट आपको रखना है। और पहला जो था वो बंधन बैंक था जिसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है 170 का, टारगेट आपको 192 और 201 के रखने हैं। स्नेहा जी, आपकी तरफ से VIP शेयर? मेरी तरफ से सबसे पहली पिक रहेगी एस्ट्रल। तो अगर एस्ट्रल की रिसेंट आपने मैनेजमेंट कमेंट्री अगर सुनी हो तो कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ से रिकवर होगी, और जो प्राइसेस है वो बॉटम आउट हो गए हैं। तो दोनों ही वॉल्यूम ग्रोथ प्लस हायर प्राइसेस आपके ओवरऑल अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट करके अर्निंग्स को एक बूस्ट देंगे। प्लस इनकी जो पेंट्स और एडहेसिव जो सेगमेंट है वहाँ पे बिरला ओपस की तरफ से जो एक स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉर चल रहा था वो अब काफ़ी कुछ कंटेन हो गया है, जिसके कारण अब कंपनी भी थोड़ी सी प्राइस हाइक्स इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ये दोनों सेगमेंट में एक ट्रैक्शन, एक रिकवरी दिखाई दे रही है, जिससे इनके नंबर्स आगे आने वाले समय में बेहतर दिखेंगे। तो एस्ट्रल को रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1850। मेरी दूसरी पिक रहेगी श्रीराम फाइनेंस। तो जो ओवरऑल ऑटो नंबर्स है काफ़ी बेहतर आ रहे हैं मंथ आफ्टर मंथ, और श्रीराम फाइनेंस जो कि एक लार्जली ऑटो फाइनेंस कंपनी है तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम विटनेस कर रही है। प्लस कंपनी ने रिसेंटली फंड रेज किया है जिसके कारण इनकी बैलेंस शीट और स्ट्रेंथन हो जाती है, और ओवरऑल एसेट क्वालिटी काफ़ी रेजिलिएंट है, जिनसे इनकी ओवरऑल जो निम्स है वो इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ऑटो नंबर्स जो ओवरऑल ऑटो नंबर्स है जब तक उनका आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग रहेगा तो श्रीराम फाइनेंस भी बेहतर करेगी। तो श्रीराम फाइनेंस को आप रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1200। जी,
बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया स्नेहा, बहुत शुक्रिया तेजस, इन दोनों स्टॉक्स के लिए, आप दोनों को, और आज जुड़ने के लिए शो में, हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। चलिए